उसकी पत्नी अंधी होने का नाटक कर रही है या नहीं, ये परखने के लिए पति जानबूझकर उसे ऐसे कमरे में ले गया जिसकी बिस्तर पर चारों तरफ कीलें बिखरी हुई थीं। फिर उसने चुपके से नौकरानी, जो असल में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, को इशारा किया कि वह उसकी पत्नी को उसी कीलों से भरे बिस्तर पर गिरा दे। लेकिन पति को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी की नजर वापस आ चुकी थी। पत्नी उनकी पूरी साजिश समझ चुकी थी, इसीलिए उसने चतुराई से नौकरानी को सबक सिखाया और उसे ही उस कीलों वाले बिस्तर पर पटक दिया। यह देखकर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को शांत करने के लिए दौड़ा ताकि उसकी पत्नी को सच्चाई पता न चले। पति ने पत्नी से कहा कि वह आराम करे ताकि सब कुछ सामान्य लगे और चुपचाप नौकरानी को अस्पताल ले गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी पहले से ही सब कुछ जानती थी, क्योंकि वह पुनर्जन्म ले चुकी थी। दरअसल अपनी पिछली जिंदगी में जब वह अपनी बीमार बेटी को अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रही थी तो अंधापन होने की वजह से वह सीढ़ियों से गिर गई। उसका पति उसके अंधेपन का फायदा उठाकर उसकी बेटी को उससे छीनकर नौकरानी से शादी करने के लिए उसे मरने के लिए छोड़ गया। पर भगवान को यह अन्याय मंजूर नहीं था और लड़की को दूसरा जन्म मिला। पुनर्जन्म लेने के बाद पत्नी ने कसम खाई कि वह दोनों को उनकी गलतियों की सजा दिलवाएगी। उसी समय नौकरानी जहरीला सूप लेकर आई ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि पत्नी पहले ही सूप पर शक कर चुकी थी, इसलिए पत्नी ने सूप को नौकरानी के हाथ से झटका मारकर गिरा दिया।